वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। डायरेक्ट टू कंज्यूमर फाइन ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने 530 करोड़ की फंडिंग सीरीज सी राउंड से जुटाई है। इस राउंड में इन्वेस्टमेंट फर्म क्रेजिस ने किया है। इसके साथ ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स प्रेमजी इन्वेस्ट, एपिक कैपिटल और एडलवाइस डिस्कवरी फंड ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया है। इससे पहले जून महीने में जीवा ने क्रेजिस इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से 450 करोड़ की फंडिंग जुटाई थी और इस नई फंडिंग से कंपनी रिटेल स्टोर्स और डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने के लिए लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की ऑफरिंग बढ़ाने और साथ ही साथ नई कैटेगरी में एंट्री के लिए करेगी। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म साही ने $10.5 मिलियन यानी करीब 87 करोड़ रुपए की फंडिंग सीरीज ए राउंड में जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एक्सेल और एलिवेशन कैपिटल ने हिस्सा लिया है। खास बात यह है कि दिसंबर 2024 में लॉन्च होने के कुछ ही महीनों में कंपनी ने फंड जुटाया। इस फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोडक्ट को और स्मार्ट और ऑटोमेशन से लैस बनाने के लिए, साथ ही भारत भर में ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स तक पहुंचाने के लिए, नए मार्केट्स में विस्तार करने के लिए और बढ़ती मांग को देखते हुए टीम का एक्सपेंशन करने पर करेगी। एजेंटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी ऑटोमेशन एनीवेयर ने अपना नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दुनिया भर की कंपनियों से मिल रही एआई एजेंट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। इनमें भारत के डेवलपमेंट सेंटर की भी अहम भूमिका रही है। ये नए सॉल्यूशन कंपनियों को नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस के जरिए एआई एजेंट से काम लेने और उन्हें बनाने की सुविधा देते हैं। शुरुआत में जो सॉल्यूशंस लॉन्च हुए हैं वे खास सपोर्ट फंक्शन से जुड़े हैं, जैसे कि अकाउंट पेबल्स, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग और हेल्थ केयर। ई कॉमर्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म गोक्विक $13 मिलियन यानी कि लगभग 108 करोड़ की फंडिंग आरटीपी ग्लोबल से जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स Z47, पीक एक्सवी पार्टनर्स और थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने भी हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड्स का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और अपने एआई आधारित कॉमर्स टेक्नोलॉजी स्टैक के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए करेगी। गोक्विक की शुरुआत 2020 में चिराग तनेजा, विवेक बाजपेयी और अंकुश तलवार ने की थी। अब तक कंपनी ने कुल $68 मिलियन की इक्विटी फंडिंग जुटाई है। गोक्विक D2C और ई कॉमर्स ब्रांड्स को रिटर्न टू ओरिजिन प्रोटेक्शन, क्विक चेकआउट, क्विक एंगेज, क्विक पास, रिटर्न प्राइम जैसी कई सुविधाएं देती है। फैबहिट्स एक डीप टेक स्टार्टअप जो कंपोजिट मटेरियल्स जैसे कार्बन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट करने पर काम करता है। इसने $10 मिलियन लगभग 83 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग हासिल की है और इस राउंड का नेतृत्व एक्सेल ने किया और ट्राइफेक्टा कैपिटल ने भी हिस्सा लिया इसमें। और इस फंडिंग के साथ कंपनी की अब तक जुटाई गई कुल फंडिंग $13 मिलियन हो गई है, जिसमें इसके पहले के सीड और प्री सीड राउंड्स भी शामिल हैं। इस नए फंड का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, लीडरशिप टीम को मजबूत करने, R&D और क्लाइंट सपोर्ट इंजीनियरिंग को और बेहतर बनाने में किया जाएगा। बेंगलुरु का इंटीग्रेटेड बिजनेस पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेजी ने अपनी प्री सीड फंडिंग राउंड में 6 करोड़ जुटाए हैं और इस फंडिंग राउंड को इनुका कैपिटल ने लीड किया है और गेम्बा कैपिटल ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस फंडिंग को कंपनी प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज बढ़ाने, अलग अलग पेमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम से बेहतर इंटीग्रेशन करने और अगले 1 साल में 10,000 करोड़ तक का सालाना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म को स्केल करने के लिए किया जाएगा। प्रतीक छाजेड़ और दिव्यांशु शुक्ला ने 2023 में शुरू किया ये स्टार्टअप कंपनियों को उनके नॉन पेरोल पेमेंट्स जैसे कि वेंडर पेमेंट, रीइंबर्समेंट और टैक्स से जुड़े लेन देन एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने की सुविधा देता है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज।